अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कल हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातें कि जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका दीन में कोई सबूत नहीं है, जिनका दीन में कोई वजूद नहीं है और जिनके मुताल्लिक कोई हकीकत नहीं है, उसको ये समझते हैं कि ये दीन है और उसको इतने अहतमाम के साथ करते हैं। वो समझते हैं कि ये दीन का हिस्सा है। उनकी नज़रों में उस बात को वो फ़र्ज़ समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए फ़र्ज़ और ज़रूरी है। उनमें से एक चीज़ है 27 रजब का रोज़ा। बाद लोगों में ये बात मशहूर है कि इसको हज़ारी रोज़ा भी कहते हैं। 27 रजब जब आती है तो बाद लोग इसका रोज़ा रखते हैं और इसके मुताल्लिक ये अक़ीदा उनके जहन में होता है कि अगर ये रोज़ा रख लिया जाए तो 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इसके मुताल्लिक कहीं कोई हदीस मौजूद नहीं है, कोई हकीकत इसकी मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके सहाबा से, ताबिईन से, तबे ताबिईन से किसी से कोई बात साबित नहीं है कि 27 रजब के रोज़े के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो, आपने फरमाया हो। जैसे आपने 10 मुहर्रम के रोज़े के मुताल्लिक आपने फरमाया, आपका इरशाद मौजूद है। और इसी तरीके से आप हफ्ते के 2 रोज़े रखते थे, पीर का और जुमेरात का, अय्याम बेज के आप रोज़े रखते थे। और इसी तरीके से जब रजब का महीना आता था तो आप अपनी इबादतों में इजाफ़ा कर देते थे, इबादतों में और बढ़ोतरी कर देते थे। जैसे ही रजब का महीना शुरू होता था आप अपनी इबादत में और इजाफ़ा कर दिया करते थे। लेकिन ऐसा 27 रजब के रोज़े के मुताल्लिक कोई हकीकत नहीं है, इसकी कहीं से कहीं तक कोई सनद मौजूद नहीं है। लेकिन हम लोग जो है बाद हमने ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि हज़ारी रोज़ा अगर हम रख लेंगे 1000 रोज़ों का सवाब है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिदअत है और बिदअत एक ऐसी चीज़ है जो हमें गुमराही और न जाने कहाँ कहाँ तक लेकर चली जाती है। यही तो दीन में नई बात पैदा करना है और दीन में जो नई बात पैदा होती है इसी को तो बिदअत कहते हैं। और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें ऐसे नाजुक हालात में दीन की तहकीक रखनी चाहिए। दीन के मुतालिक हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है। और इतना हमें पता होना चाहिए कि ये बात हमारे नबी से, हमारे सहाबा से, किसी से कोई साबित नहीं है। कहीं से कहीं तक इसका कोई वजूद, कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं, ये ऐसे ही चला रखी है। यहाँ तक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि अगर कोई 27 रजब का रोज़ा रखता था इस एहतमाम के साथ कि ये सुन्नत है, तो आप ज़बरदस्ती उससे रोज़ा टुटवा देते थे कि अगर तू 27 रजब का रोज़ा इस एहतमाम के साथ रख रहा है कि ये सुन्नत है तो ये बिदअत है। ये सुन्नत नहीं है, बिदअत है। हाँ, एक इंसान कभी भी रोज़ा रख सकता है और कभी भी इबादत कर सकता है। अगर ख़ास बना लेता है वो कि 27 रजब का रोज़ा मैं इस नीयत से रख रहा हूँ कि 1000 रोज़ों का सवाब है, तो फिर ये बिदअत है, फिर ये गलत है। हाँ, आप इसी तरह रोज़ा रखना चाहते हैं तो वो 27 में रख ले, 28 में रख ले, कभी रख ले, जब आपका दिल करे तब आप रख सकते हैं। लेकिन दिल के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए कि 27 रजब के रोज़े के मुताल्लिक कहीं इरशादात है, कोई हदीस मौजूद है, ये हमारे जहनों में नहीं होनी चाहिए। इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हमें इन बातों से ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। हमें ये बातें खुद अपने जहन में भी बिठानी है और दूसरों को भी बतानी है। आप हमारी इस क्लिप के मुतालिक क्या सोचते हैं? अगर कोई मसला है, कोई बात आपके जहन में दीन से मुतालिक है तो आप कमेंट करें और ज़रूर मालूम करें।